मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com को आप लोगों का लगातार भरपूर प्यार मिल रहा है और इसीलिए हम आगे भी बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपको सच दिखाते रहें तो आपको एक काम करना होगा और वो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या 559 हो गई है, जबकि इससे संक्रमित होने वालों की संख्या 17,652 हो गई है। इसके अलावा 2,842 लोग अब तक ठीक भी हो चुके हैं। केंद्र ने राज्यों में लॉकडाउन सुनिश्चित कराने के लिए 6 समितियों का गठन किया है। हर समिति की अगुवाई अतिरिक्त सचिव रैंक के अधिकारी करेंगे। ये समितियां मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगी और सुनिश्चित करेंगी कि यहाँ सही तरीके से लॉकडाउन लागू हो। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से पूछा है कि वे लॉकडाउन उल्लंघन का अध्ययन करने के लिए टीम क्यों भेजना चाहते हैं। बनर्जी ने संकेतों में कहा कि केंद्र कोरोना के बहाने राज्यों को राजनीतिक कारणों से निशाने पर लेने की कोशिश कर रहा है। केंद्र सरकार की आपत्ति के बाद केरल सरकार ने राज्य में लॉकडाउन में दी गई अतिरिक्त ढील को वापस ले लिया है। बता दें, केरल में रेस्तरां व किताब की दुकानों को खोलने, शहरों के बीच बसों को शुरू करने, स्थानीय दुकानें खोलने की अनुमति दी गई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने आपत्ति जताई और केरल सरकार से जवाब मांगा था। हालांकि राज्य के मुख्य सचिव टॉम जोस का कहना है कि केंद्र ने कोई जवाब नहीं मांगा था। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि लॉकडाउन का सकारात्मक असर साफ दिख रहा है। भारत में कोरोना केस के डबलिंग का रेट 7.5 दिन हो गया है। पहले 3.4 दिनों में ही कोरोना पॉजिटिव के मामले 2 गुना हो जाते थे। उन्होंने कहा कि मरीजों की ठीक होने की दर 14.75% हो गई है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 59 जिलों में 14 दिनों से कोरोना का एक भी केस नहीं आया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक का कहना है कि भारत में करीब 80% ऐसे कोरोना के मरीज हैं जिनमें कोरोना वायरस के कोई लक्षण ही नहीं दिखे थे। इससे स्थिति चिंताजनक हो गई है, क्योंकि कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद इसके लक्षण दिखने में 1 से 14 दिन तक का समय लग जाता है। यानी इतने लंबे समय तक वायरस एक से दूसरे लोगों में फैलता रहेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केरल और ओडिशा में हालात लगातार बेहतर हो रहे हैं। गोवा के सभी मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और आज की तारीख में गोवा में कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार से मांग की है कि वो कोरोना महामारी से निपटने के लिए इस्तेमाल में होने वाले सामान को GST मुक्त करें। उन्होंने कहा, इस मुश्किल वक्त में हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस महामारी के उपचार से जुड़े सभी छोटे बड़े उपकरण GST मुक्त किए जाएं। बीमारी और गरीबों से जूझती जनता से सैनिटाइजर, साबुन, मास्क, दस्ताने आदि पर GST वसूलना गलत है। कोरोना वायरस लॉकडाउन में गरीबों और जरूरतमंद लोगों के खातों में मोदी सरकार की ओर से ट्रांसफर की गई सहायता राशि को नाकाफी बताते हुए कांग्रेस पार्टी ने हर खाते में 7,500 रुपए देने की मांग की है। पार्टी ने कहा कि हर जनधन खाते, पेंशन खाते और PM किसान अकाउंट में 7,500 रुपए जमा किए जाएं। पूर्व PM मनमोहन सिंह के नेतृत्व में गठित सलाहकार समूह की पहली बैठक के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार के सामने ये मांग रखी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का निधन हो गया है। सोमवार सुबह 10:44 पर उन्होंने दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। किडनी से जुड़ी समस्या के कारण उन्हें बीते महीने एम्स में भर्ती किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे लॉकडाउन के कारण अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने अपनी मां और रिश्तेदारों से अपील की है कि वे अंतिम संस्कार के दौरान लॉकडाउन के प्रोटोकॉल का पालन करें। पालघर में मॉब लिंचिंग में 3 लोगों के मारे जाने की घटना पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को बयान दिया है। उन्होंने कहा, यह घटना 16 तारीख को हुई। पिछले 5 साल में भी हमारे राज्य में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं, ये नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग इस घटना के चलते लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं वो ऐसा ना करें, क्योंकि इससे धर्म का कोई संबंध नहीं है। इस मामले की जाँच के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI नियम में हालिया बदलाव पर चीन खफा है। उसने इसे विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करार दिया है। चीन ने कहा है ये भेदभावपूर्ण है और बगैर किसी भेदभाव के मुक्त व्यापार के नियमों के खिलाफ है। बीजिंग ने उम्मीद भी जताई कि भारत जल्द ही इस बदलाव को वापस ले लेगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 24,21,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि 1,65,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा अभी तक 6,35,000 से ज्यादा लोगों का सफलतापूर्वक इलाज भी किया जा चुका है।
अमेरिका में मरने वालों की संख्या 40,000 के पार चली गई है। अमेरिका में मरने वालों की तादाद पूरी दुनिया की लगभग 1/3 है। यहाँ संक्रमितों की कुल संख्या 7,64,000 से ज्यादा है। इसके अलावा स्पेन में संक्रमित लोगों की संख्या 1,98,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि 20,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। भारत सरकार द्वारा भगोड़ा घोषित किए जा चुके कारोबारी विजय माल्या को बड़ा झटका लगा है। इंग्लैंड और वेल्स की हाईकोर्ट ने सोमवार को भारत में उनके प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया है। भारत में कई बैंकों से उनकी कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस द्वारा उधार लिए गए 9,000 करोड़ रुपए के वित्तीय अपराधों के लिए विजय माल्या वांटेड है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब माल्या के प्रत्यर्पण पर अंतिम निर्णय का मामला वहां की गृह सचिव प्रीति पटेल के पास जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।